प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था कि ताई ने बताया था, क्या बताया था? यस, द शॉर्ट हैंड शो आवर्स। ये जो शॉर्ट हैंड होता है, ये जो शॉर्ट हैंड होता है, ये क्या बताता है? आवर्स। और आवर्स एंड द लॉन्ग वन शो मिनट्स। और ये लॉन्ग हैंड जो होता है, ये क्या बताता है? मिनट्स बताता है। तो हम इसको घंटा सुई भी कह सकते हैं छोटी को, और बड़ी को मिनट सुई भी कह सकते हैं। इस बात को याद रखिए। शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड है वो क्या है? घंटा, आवर्स हैंड। और ये लॉन्ग हैंड जो है वो मिनट्स हैंड। ठीक है? दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द आवर एंड हैंड एंड द मिनट हैंड। हम इसको क्या कह सकते हैं? घंटा सुई, और इसको मिनट सुई। आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड। ठीक है? अब इसके बाद दे लॉन्ग हैंड हैज़ रीच्ड वन। अगर लॉन्ग हैंड वन पर पहुंच जाए, सो इट इज़ 5 minutes past 12 o'clock। इस बात को ध्यान में रखिएंगे सब बच्चे कि जब पहले क्या था, ये पहले हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि ये जो शॉर्ट हैंड है वो भी 12 पर था, और ये लॉन्ग हैंड ये भी 12 पर था, है ना? दोनों हैंड काय पर थे? 12 पर। तो कितना बज गया था उस वक्त? 12 o'clock। लेकिन अब ताई कह रही है कि शॉर्ट हैंड जो है वो 12 पर ही है, लेकिन लॉन्ग हैंड जो है वो 1 पर आ जाए तो उस वक्त कितना बजेगा? ये यहाँ देखिए ताई क्या कह रही है? 5 minutes past 12 o'clock। कितना बज जाएगा? 5 minutes past 12 o'clock। कितना बज जाएगा? 5 minutes past 12 o'clock। 12:05 हो जाएंगे। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिए। नंदू, अब नंदू क्या कह रहा है देखिए। नंदू, when the minute hand reaches to, it will be 10 minutes past 12। नंदू क्या कह रहा है कि बड़ी सुई, ये छोटी सुई है हमारी शॉर्ट हैंड, अगर बड़ी सुई 2 पर आ जाए, कितने पर आ जाए? 2 पर आ जाए तो कितना बजेगा? 10 minutes past कितना बजेगा? 10 minutes past 12, यानी 12:10 होगा। ये नंदू ने कहा। और उसके बाद क्या कहता है नंदू? एंड व्हेन इट रीचेस 3। और अगर ये लॉन्ग हैंड मिनट सुई, लॉन्ग हैंड मिनट सुई अगर 3 पर आ जाए, कितने पर आ जाए? 3 पर आ जाए
तो कितना बजेगा? 15 minutes past 12। कितना बज जाएगा? 15 minutes past 12, यानी 12:15 हो गए। और वहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है, देन वी विल सी दैट द आवर हैंड एज आल्सो मूव्ड फॉरवर्ड आ लिटिल। और क्या कह रहा है, जब हमको क्या नज़र आएगा कि ये जो घंटा सुई है ये अभी सीधी है ना, तो ये क्या है, घंटा सुई थोड़ी सी उस वक्त आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ये भी हमको नज़र आएगा। ये नंदू ने कहा। अब ताई कहती है, ताई दैट्स राइट। ताई ने कहा सही है, बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 minutes। ताई कहती है कि जो एडजेसेंट नंबर होते हैं, जो एडजेसेंट नंबर होते हैं, जो मुतवातिर अदद होते हैं, एक के बाद जो आते हैं घड़ी में, ये एक के बाद एक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ताई कह रही है कि जो एडजेसेंट नंबर है ये घड़ी में मुतवातिर अदद है, एक के बाद एक है, इनके दरमियान 5 मिनट्स का डिफरेंट होता है। कितने मिनट्स का डिफरेंट होता है? 5 मिनट्स का। ये बात आप लोग जहन में रखिए। कितने मिनट का डिफरेंट होता है? 5। अब ये 12 और 1, इसके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 5 का। 1 और 2 के बीच में 5 का। 2 और 3 के बीच में 5 का। 3 और 4 के बीच में 5 का। 4 और 6 के बीच में 5 का। 5 और 6 के बीच में 5 का। यानी ये जितने भी टोटल नंबर है सबके बीच में कितने कितने मिनट्स का डिफरेंस है? 5 का। ये सबके बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में रखिए, ठीक है? सबके बीच में 5 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए तो देखिए आप, यहाँ पहले सुई थी तो 12 o'clock हुआ था, फिर यहाँ सुई आई तो 5 minutes past 12 o'clock हुआ, यानी 12:05 हुआ। फिर 2 पर सुई आई तो 10 minutes past 12 o'clock हुआ, यानी 12:10 हुआ, है ना? 5 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर सुई आई तो 5 3 जार कितना होता है? 15। तो यहाँ पर सुई आई तो कितना बजा? 15 minutes past 12, है ना? हाँ, तो कितने कितने का डिफरेंस है? 5 का। इस बात को सब ध्यान में रखिए। अब उसके बाद का देखते हैं, उसके आगे का। ये 5 मिनट्स का डिफरेंस ध्यान में रखिए। ठीक है? अब एक काम कीजिए, ये 5 मिनट्स का डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। अब इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है?